हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये पाइथन को लेकर के बहुत खास है। पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? शेल पर क्वेश्चन है। पाइथन की शेल समझते हैं ना? जो पहला पेज पाइथन के कोडिंग के लिए हम ओपन करते हैं उसे पाइथन की शेल कहते हैं। यानी कि अगर आप पाइथन ओपन करते हैं, यहाँ से मैं देखिए पाइथन ओपन कर रहा हूँ, तो जो आइडियली ओपन होती है पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली, जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट बोलते हैं, उसमें जो पहला पेज है तो ये है पहला पेज, तो इसे कहते हैं पाइथन की शेल। और पाइथन के शेल पर कोडिंग कुछ इस तरीके की है, देखिएगा ये है 5 और यहाँ पर मॉड्यूलस करवाया गया, इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। इसको 2 से मॉड्यूलस करवाया गया और फिर डिवाइड कर दिया गया 2 से, ठीक है। ऐसी स्थिति में रिजल्ट क्या बनेगा? आपको क्या लगता है क्या रिजल्ट आएगा? पहले डिवाइड होगा कि पहले मॉड्यूलस होगा? देखिए, अगर मॉड्यूलस पहले दिया हुआ है तो पहले मॉड्यूलस ही सॉल्व किया जाएगा, और पहले अगर डिवाइड दिया गया है तो पहले डिवाइड ही सॉल्व किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होता है, तो ये याद रखिएगा। तो पहले अगर मॉड्यूलस दिया हुआ है तो पहले मॉड्यूलस ही सॉल्व होगा। मॉड्यूलस यानी कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है, यानी 5 में अगर 2 से डिवाइड कर किया जाएगा तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। यानी 2 2 जब 4 होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, और 1 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 0.50 ये आंसर आएगा। तो अगर मैं इसको चला देता हूं और एंटर कर देता हूं तो ये 0.50, ये 0.5 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर यही चीज, ध्यान दीजिएगा, अगर यही चीज ऐसे हो जाए, मैं फिर दिखाता हूं, देखिएगा, मैं फिर यहां से इसको ओपन करता हूं आइडियली को, ठीक है। तो ये आइडियली ओपन किया हमने, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस साल भी पक्का आएगा, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 12th में, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आपने 12 को सपोज कीजिए कि 5 से डिवाइड किया, अब यहां पे पहले डिवाइड हो गया और फिर मॉड्यूलस करवा दिया 2 से, तो अभी पहले डिवाइड होगा, क्योंकि पहले डिवाइड आया हुआ है। पहले मॉड्यूलस रहता तो पहले मॉड्यूलस कर देते, लेकिन अभी यहां पे डिवाइड है तो डिवाइड ही करेंगे। तो 5 2 जा 10 होता है ना, तो 5 2 यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, यहां पे देख सकते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। तो 5 2 जा 10 हो जाता है, और फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो ये पॉइंट में तो जाएगा ही जाएगा। 5 2 जा 10 होगा तो फिर 5 5 जा 20 हो जाएगा, तो फिर ये पॉइंट में चला जाएगा। ये डिवीजन तो पॉइंट में जाएगा ही जाएगा, और फिर मॉड्यूलस भी तो तब पॉइंट हो जाएगा। यहां पर जो आएगा वो भी तो पॉइंट में ही आएगा। जब पॉइंट में आपका इसको सॉल्व करने पे, ये देखिएगा 12/5 को सॉल्व करने पे आंसर तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि ये तो डिवाइड ऑपरेटर है। लेकिन यही चीज अगर फ्लोर डिवीजन होता, मैं फिर दिखाता हूं, देखिएगा, अगर यही चीज अगर फ्लोर डिवीजन होता, ऐसे मैं दिखा रहा हूं आइडियली, फिर से ओपन करता हूं यहां से आइडियली, तो ये आइडियली ओपन किया है, ये हमारा आइडियली है, देख सकते हैं। तो ये देखिएगा आप, अब यहां पर अगर मैं कुछ लिख देता हूं, सपोज कीजिए मैंने लिखा यहां पर 3, ठीक है, 3 लिखा, और अगर मैं फ्लोर डिवीजन करवा देता हूं तो यहां पे सिर्फ आंसर आएगा 1। क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए, क्योंकि 2 का टेबल 1 टाइम में पढ़ेंगे तभी तो 3 से कम होगा, 3 तो आएगा ही नहीं 2 के टेबल में, तो ये 1 ही आपका आंसर बन जाता है, और इसे कहते हैं फ्लोर डिवीजन। जबकि डिवीजन ऑपरेटर रहेगा तो ये पॉइंट में तुरंत आंसर दे देगा, देखिए ये तुरंत पॉइंट में आंसर देगा 1.5, देख रहे हैं? तो ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंसेस याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।